अब चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन का क्या काम है कि देश में सही से चुनाव कराना, फेयर चुनाव कराना, ठीक है ना, सही से मतदाता सूची को तैयार करना, ठीक, आचार संहिता का पालन पार्टियां कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं ये देखना। लेकिन अगर चुनाव आयोग सरकार के लिए काम ही करे तो आचार संहिता का सरकार पालन करेगी? बिहार में तो देखा ना आपने, आचार संहिता लागू होने के बाद भी 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं के खाते में गया। हालांकि उसको अलग अलग नाम देने की कोशिश की गई, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं यह क्या था, प्रलोभन था। तो इस पे तो चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग खामोश रहा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतदाता सूची SIR के मामले में बहुत से आरोप लगाए गए, लेकिन चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? अपने निष्पक्षता का परिचय अभी तक नहीं दे पाया है। तो सवाल यहाँ ये है कि इसीलिए चाहे कोई भी तंत्र हो, चाहे कबीलाई तंत्र हो, चाहे धार्मिक तंत्र हो, चाहे राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो, राजा या प्रधानमंत्री पर रोक लगाने के लिए हमेशा कुछ जनतांत्रिक संस्थाएं रही हैं और उन्होंने रोक भी लगाया है। नहीं तो सोचो लोग और निरंकुश होते। तो जब ये संस्थाएं सही तरीके से काम नहीं करती तो शासक क्या हो जाता है? डिक्टेटर हो जाता है, निरंकुश हो जाता है और मनमानी करता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है ये जो इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, राजनीतिक संस्थाएं हैं, इनका होना, और इनका होना ही नहीं, इनका मजबूत होना, स्वतंत्र होना, निष्पक्ष होना, ये सबसे जरूरी होता है, जिससे जनता और तंत्र सरकार के तानाशाही से बचा रहता है। तो